एक मन और दूसरा मंदिर। ये गुनगुन की आवाज एक मन और दूसरा मंदिर। ये दोनों जितने निर्मल होंगे, जितने साफ होंगे, उतना ही भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा आप पर और हम पर रहेगी। एक मन भी साफ हो और मंदिर भी साफ हो। यदि मन मैला रह गया, मन में गंदगी रह गई, मन साफ नहीं रह पाया और हमने मंदिर साफ करा पर मन साफ ना कर पाए तो भी श्रेष्ठ है। और हम मन को साफ ना कर पाए और फिर विचार करें कि हमें भगवान शिव की, हमें भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की कृपा हम पर हो तो वो कठिन। मन जितना साफ होगा, मन जितना क्लीन होगा, निर्मल होगा, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले जाए। इसलिए मन का साफ होना भी जरूरी है और मंदिर का साफ होना भी जरूरी है। यदि ये मन काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सभी चीजों में अगर पड़ गया तो फिर यह मन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। एक बात हमने पहले भी जयंती स्टेडियम भिलाई की पवित्र कथा में कहा था, कमाओ, खूब कमाओ। जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। कमाने की मना नहीं है, पर कमाने के साथ में जो तुम धन कमा कर लेकर आए हो उस धन का सदुपयोग भी करो। और किसी को नहीं दे सकते, किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किसी को दान नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं पाते, तो खुद के ऊपर उस धन को खर्च करो, स्वयं के ऊपर। क्या होता है कि मनुष्य, मानव कमाता तो खूब है, धन एकत्रित भी करता है, पर स्वयं पर खर्च नहीं कर पाता। बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दो, खूब अच्छे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटियों को अच्छा अध्ययन कराओ, बेटा बेटियों में कोई भेद ना करिए। जितना बेटों को मान देते हो उतना बेटी को भी मान दीजिए। दोनों को सम मानो, दोनों में कोई भेद ना समझो। जितनी शिक्षा आप अपने बेटे को दे रहे हो उतनी शिक्षा अपनी बेटियों को भी दीजिए। जितना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपने बेटे को दे रहे हो उतना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपनी बेटियों को भी दीजिए। बेटा और बेटी में कोई भेद ना करा जाए। शिक्षा वो धन है, शिक्षा वो पूंजी है जो बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी मंजिल का मार्ग खोल देती है, उसकी मंजिल का रास्ता क्लीन कर देती है।
तो शिव महापुराण की कथा में हमने जयंती स्टेडियम इस भिलाई की पवित्र कथा में 2024 की कथा में कहा था कि खूब कमाओ, कमाने की कमी ना करिएगा, पर कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च करने का भी क्रम रखिए। उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च भी करिए। अब मालूम पड़ा कमाया तो खूब, पर अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाए, और आखिरी में ये शरीर, ये प्राण छूट गए। एक मन को साफ कर लेना, अर्थात अपने मन को ही मंदिर बना लेना। मन को ही मंदिर बना, और मन साफ कैसे होगा? मन में झाड़ू तो पहुंच नहीं सकती है, मन के अंदर पोछा भी नहीं पहुंचेगा जिससे तुम पोछा लगा दोगे। ना मन में झाड़ू जाएगी, ना पोछा जाएगा, ना वाइपर जाएगा। मन साफ कैसे होगा? मन क्लीन कैसे होगा? मन को साफ कैसे करो? तो कहा इस मन को साफ करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन। जितना जितना भगवान का भजन करोगे, जितना जितना मंत्र जाप करोगे, जितना जितना नाम जाप करोगे, जितना जितना स्मरण करोगे, जितना जितना भगवान को पुकारोगे, उतना उतना ये मन शुद्ध होता चलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। इस मन को साफ करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम। भगवान को याद करना। अब एक बात आपसे पूछें, सब मेरी भिलाई की जीजियां बोलना, मेरे जीजा हुन बोले, बेटियां बोले, बेटा बोले, बुजुर्ग बोले। मंदिर साफ रहता है तो उस मंदिर में मक्खियां नहीं भिनकती। बोलो सही है कि गलत है? मंदिर अगर साफ है तो उसमें ना मक्खियां आएंगी, उसमें ना चींटियां आएंगी, उसमें ना चींटे आएंगे, कुछ भी नहीं है। यदि मंदिर साफ है तो उसमें ना चींटियां आने वाली हैं, ना चींटे आने वाले हैं, उसमें ना मक्खियां आने वाली हैं। बस उसको साफ होना जरूरी है। उसी तरह जब मन साफ होगा, जब मन क्लीन होगा, साफ होगा, तो उसमें भी आसक्ति, तृष्णा, वासना, काम, ये सब तरह की मक्खियां प्रवेश नहीं करेंगी। ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। प्रेशर फ्लो प्रेशर, ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साफ होना जरूरी है। मंदिर के साफ होने पर मक्खियां प्रवेश नहीं करती, मंदिर के साफ होने पर मच्छर प्रवेश नहीं करते, मक्खी के मंदिर के साफ होने पर चींटी चींटे प्रवेश नहीं करते। उसी तरह ये मन भी साफ होना जरूरी है, ये मन भी क्लीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कितना सुंदर कहा पूर्व में
कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, ये बक्से नहीं चल रहा है, कान लगाइए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। निकसे रंग, कोई सच्चा गुरु, कोई श्रेष्ठ गुरु धोबी के समान हो जाता है और चेला शिष्य कपड़े के समान हो जाता है। और गुरु क्या करता है? उस कपड़े को धोने के लिए, उस शिष्य को धोने के लिए भगवान के नाम का साबुन बनाता है और सत्संग में ले जाकर बिठा देता है। और जैसे ही सत्संग में वो व्यक्ति बैठता है और गुरु अपनी वाणी से अपने शिष्य को धोना प्रारंभ करता है तो उसका रंग निखरना प्रारंभ हो जाता है, वो श्रेष्ठ बनना प्रारंभ, उसकी श्रेष्ठता बन जाती है, उसकी आनंदता बन जाती है। और गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु धोबी के सम हो, शिष्य कपड़े के सम हो, और उस पर भगवान के नाम का साबुन लेपित किया जाए और फिर उसको धोया जाए तो वो अपने आप में निर्मल हो जाए। कल एक प्रश्न एक बहन जी ने किया, शायद पत्र को हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र में लिखा कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं? प्रश्न था। और मेरे को लगता है जो बहन ने प्रश्न किया था वो यहीं पर बैठी होंगी, उनका नाम हम पत्र ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। शिव महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती, माताएं क्यों आती, किस लिए आती? जिस बहन जी ने प्रश्न किया मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी जीजी, जगत में केवल एक माताएं ही ऐसी होती हैं, मेरी बहन ही ऐसी होती हैं, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी माताएं ही केवल ऐसी होती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार की खुशी ही मांगती। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष भी मंदिर जाता है, स्त्री भी मंदिर जाती है, एक पुरुष भी मंदिर जाता है और एक स्त्री भी मंदिर जाती है। दोनों के मंदिर जाने में अंतर है। पुरुष मंदिर जाएगा तो भगवान मेरा व्यापार अच्छा चलाना, मेरा घर अच्छा रखना, गाड़ी दिला देना, और वो जो फैक्ट्री का सोचा है वो फैक्ट्री डला देना, वो ये सोचा है वो डला देना। और माँ, एक स्त्री, एक नारी जब मंदिर जाती है, भगवान मेरा बेटा वहाँ रहता है रायपुर में, देख लेना, बहू को संतान नहीं है, बाबा कृपा करना, बेटी है ना वो एग्जाम दे रही है, बाबा मेरा पति बहुत मेहनत करता है उसको फल ही नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर देना, बाबा मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और वो देवर है ना वो उसके पांव बहुत दुखते हैं, बाबा उसने ऐसा करा है, मेरी सास ऐसी करी है। एक केवल जगत में एक माँ, एक स्त्री, एक नारी ऐसी होती है जो मंदिर में जाकर भी, परमात्मा भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुद के लिए नहीं मांगती, मांगती अपने परिवार का सुख है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहती, वो मांगती केवल परिवार का सुख है, परिवार के लिए मांगती, केवल परिवार। मेरे बेटे के लिए ये देना, मेरी बेटी के लिए ये देना, मेरे ससुर के लिए ये देना, मेरी सास के लिए ये देना, मेरे रिश्तेदार को ये देना, मेरे परिवार को ये देना। वो स्वयं के लिए नहीं मांगती, स्वयं। किसके लिए व्रत रखते हो? चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं रखती है, चौथ का व्रत अपने पति के लिए। संतान सप्तमी का ये स्पीकर नहीं चल रहा है बाबू, स्वयं आके सुनिए, सारे स्पीकरों को खुदाओ और सुनो। संतान सप्तमी का व्रत माताएं करती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए।
चतुर्थी का व्रत करती हैं स्वयं भगवान अपने पति के लिए। नवरात्रे का व्रत करती हैं अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के सुख के लिए। जितने व्रत मेरी माएँ कर रही हैं, जितने व्रत मेरी माताएं धारण कर रही हैं, सब दूसरे के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, सब के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं। और फिर भी मेरे प्रभु, फिर भी मेरे भगवान, फिर भी मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, करुणा करने वाले दातार, दयालु मेरे शिव एक ऐसे हैं कि घर की नारी, घर की स्त्री दूसरों के लिए मांग रही है, फिर भी मेरे शंकर उस पर कृपा कर कर उसका कल्याण कर रहे हैं। वो मांग खुद के लिए नहीं रही, वो स्वयं के लिए नहीं मांग रही, और स्वयं के लिए मांग नहीं रही है तो भी भगवान सबसे पहले उसी का कल्याण कर रहे हैं जो दूसरे का सुख मांग रहे हैं। और ये संसार की रीति है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे, सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। और सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई। हे प्रभु, पूरे संसार सागर में सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सबको खुशियां मिले, सबको आनंद मिले, सब सुखी रहें, यही जीवन का एक सुख हो, यही जीवन का एक आनंद हो, सब कुछ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि मन साफ कर लेना मतलब शिव को अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर को अपने भीतर प्रवेश करा देना, भगवान शिव को अपने भीतर उतार लेना। यदि मन साफ है तो, अगर मन क्लीन है तो मन साफ। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मन का साफ होना और मंदिर का साफ होना दोनों जरूरी। माता जी ने प्रश्न करा कि आपकी कथा में स्त्रियां ज्यादा जाती हैं, हम उनसे कहेंगे कि नारी मंदिर भी ज्यादा जाती है, नारी व्रत भी ज्यादा करती है, नारी के बराबर दुनिया में कोई तप नहीं कर सकता। तप। और आज भी फिर निवेदन करूंगा, आज भी अगर ये संसार, आज भी अगर ये पूरी दुनिया, पूरा जगत अगर सही तरह से टिका हुआ है तो पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी भारत देश की मेरी माताएं हैं, इनके व्रत, इनकी साधना, इनका तप, इनका उपास और इनका सातित्व इतना है जिसके बल पर आज भी भारत माता की ये भूमि आनंद के साथ की। ये सातित्व है आपका। ये आपके घरों का संस्कार है,
ये आपका सतीत्व है जिसके बल पर यह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत आनंद के साथ में रहता है। विष्णु पुराण में एक बात लिखी है, हमारा निवेदन रहेगा कभी मिल जाए गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण तो उसको पढ़िएगा। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण यदि आपके घर में हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए। और गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण में लिखा है, गौ सती, एक गौ माता और एक सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ सकता। यह विष्णु महापुराण के अंतर्गत है। एक गौ माता और दूसरी सती नारी, और ये आपका सातित्व ही तो है। ये मेरी जीजियों, कोई भी घर में त्योहार आता है तो सबसे पहले पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सात्विकता है। विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक पृथ्वी पर है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये पूरा ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता। वो श्रेष्ठता में भूखा नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। भगवान शंकर कौन से मकान में आप बुला रहे हो? भगवान शिव को किस मकान में निमंत्रण दे रहे हो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये गारे का, ईंट का, सीमेंट का, लोहे का बना मकान नहीं। हम किस मकान में? तो कहा मेरे मन के मकान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। बाबा मेरे मन के मकान में आप आना। और किसको लेके आना? तुम गणपति को लाना, संग रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। आप गणपति मतलब बुद्धि को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना, आप रिद्धि सिद्धि मतलब संस्कारों को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना। ये मेरा मन रूपी जो मंदिर है, मकान है, इसके अंदर आप प्रवेश करें। इसके अंदर मन की पवित्रता में शिव है। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक विमुषा नाम का साधारण सा एक मानव कुछ नहीं जानता था, और विमुषा का जो शरीर था पूरा की पूरा शरीर बेकार सा था, पूरा शरीर। पर विमुषा शिव का बड़ा भगत था। और जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जीजा बेटे हैं, बेटी बेटियां, माताएं, मेरे भाई बहन जो बेटे हैं, बड़े सावधानी से सुनना इस कथा। विमुषा एक साधारण सा मनुष्य, दिखने में सुंदर नहीं था विमुषा। शरीर का रंग पूरा काला था, नेत्र भी बड़े विकराल लाल लाल भयंकर से, दांत बहुत काले से थे, शरीर पूरा बेकार से। जब उसका जन्म हुआ
और विमूषा का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने सोचा कि इतना भयंकर बालक पैदा हुआ है, ये रहेगा, लोग क्या कहेंगे। इस बालक को वन में, जंगल में उसको छोड़ दिया और विमूषा को जंगल में छोड़ दिया। पर कोई पूर्व जन्म के संस्कार विमूषा के रहे होंगे। हम पहले भी कथा में कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। विमूषा का कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा। शरीर बेकार था, शरीर पूर्ण तरह से आड़ा टेढ़ा बेकार विकलांग सा, शरीर काला सा, नेत्र बड़े, दांत काले टूटे, बड़ा विकराल सा उसका शरीर था। पर विमूषा शिव का बड़ा भक्त, शंकर की बड़ी आराधना करता था। जिस मार्ग से विमूषा निकल कर जाता था, उस मार्ग से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कहीं विमूषा ना दिख जाए, उसका चेहरा देखेंगे तो हमारा दिन बेकार हो जाएगा, ये विचार करते थे गांव के लोग। और उसका मुख नहीं देखते थे, उसका मुख नहीं देखते। पर आज के जमाने के लोगों को समझाए कौन कि उस भगवान ने जिसको पृथ्वी पर जन्मा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है। विमूषा जहां से निकलता सब हट जाते, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा। और ऐसा हुआ है। एक नगर में एक राजा रहता था, उसको मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, बड़ा खोड़ला है, जिसके मुंह का दर्शन कर लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, सभा में सवेरे उसका मुंह का दर्शन करा। दिन भर राजा व्यस्त रहा, भोजन नहीं कर पाया, शाम हो गई। राजा से रानी ने कहा कि आज तो तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, भोजन तक नहीं करा। राजा बोला उस खोड़ले का दर्शन किया था ना, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिला, लोग सही कहते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी की सजा दे दी। जैसे ही फांसी की सजा दी वैसे वो हंसने लगा। राजा ने पूछा तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम हंस रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज तुम मुझे फांसी की सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा सुबह से मुंह देखा तो तुम्हें भोजन नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं खोड़ला हूं, पर सत्य मायने में तो राजा तेरे से बड़ा कोई खोड़ला नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंह देखा तो मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किसको क्या कर रहे हैं, हम किसमें क्या देख रहे हैं। विमूषा शिवजी का भक्त था, पर बच्चे उसके पास नहीं जाते, स्त्रियां उसका मुंह नहीं देखती, गांव के लोग उसको नहीं देखते। जिस मार्ग से विमूषा निकल कर जाता उस मार्ग को लोग खाली कर देते, फिर भी विमूषा आनंद में रहते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। विमूषा जिस मार्ग से निकलता लोग रास्ता छोड़ देते, मुख नहीं देखते, गांव के लोग बड़ा आश्चर्य करते, विमूषा की ओर कोई जाता नहीं। अब जरा विचार करना, इतना गंदा रहने वाला, इतना गंदा दिखने वाला विमूषा शिव जी के मंदिर में सेवा करता, आनंद में उसका शरीर कई जगह से आड़ा टेढ़ा था, फिर भी शंकर की आराधना करता। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हो गए। खड़े क्या चढ़ाया था विमूषा ने जो भगवान शिव प्रसन्न हो?
अरहर की पत्तियां। क्या चढ़ाया था? जम के बोलो जरा। अरहर की पत्तियां। कई लोग उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसकी पत्तियां। और निवेदन है, कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटे और कहें, आप बताओ गुरुजी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती है। तो हमारा निवेदन है, पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना। विदुषा की कथा कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदुषा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा उघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है, ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो, वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सुबह से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, शिव जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न करता, केवल। विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, केवल अरहर की पत्ती से श्रृंगार। और श्रावण के महीने में आज पवित्र शिव महापुराण की कथा जो बोलबम समिति करा रही है, कथा के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, इस कथा को जो लाभान्वित करा रहे हैं, इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, अब देखो यहाँ पर जो ये दया सिंह जी ने जो ये स्टेज बनाया, इसमें ये पेड़ लगा दिए उन्होंने। दया सिंह जी, आपको साधुवाद है जो आपने प्रकृति की सौंदर्यता को जनमानस को प्रसिद्ध किया। ये जनमानस को प्रेरणा है। जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधु था आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों, हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना, मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल, मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाता, वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया
चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हो। चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हो, एक बेल पत्र में लाया हो। चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और कितना, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं नंदनी मेश्राम, पति देव कुमार मेश्राम, ग्राम रानी तराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चे आए हों तो उनको ला सकते हैं, ले आए। मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों के हिसाब से इलाज तो बहुत चला पर औलाद की प्राप्ति नहीं। तब आपकी कथा के माध्यम से टीवी पर सुना था, सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा आए, सीहोर की अगर कावड़ भरने के लिए आओ और तुम्हारे यहाँ यदि औलाद ना हो और प्रदोष के दिन की कावड़ अगर सीहोर की तुम भरने के लिए आओ तो अपनी गोदी में थोड़ा सा धान चावल गोदी में बांध लाना और उस गोदी में बंधे हुए चावल को जब प्रदोष के दिन, और वो कावड़ फिर भरा रही है 6 अगस्त को, प्रदोष के दिन जब आप कावड़ भरने सीहोर आओ, सीवन माँ का जल भरो तो अपनी झोली में गोदी में चावल डाल लाना और वो चावल गोदी में रहने देना। कावड़ लेकर कुबेर भंडारी के यहाँ जाके चढ़ाना, बाद में हाथ में चावल लेकर अपने मन की कामना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को वो 2 दाने 4 दाने धान के दे देना और वंश की वृद्धि उससे होती है। हम फिर कहेंगे, फिर मौका मिल रहा है 6 अगस्त को कावड़ के दिन, प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे फिर भराएगी सीवन नदी से, सीहोर से। गुरुदेव, हम नहीं जानते थे कि कावड़ का इतना महत्व होता है। हमने पशुपति व्रत करे, सोमवार का व्रत करा, डॉक्टरों से भी दिखवाया पर कोई योग नहीं सामने आया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, फिर हम बाबा को कावड़ चढ़ाए और धान का गोदी में लेकर प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा चावल लेकर चलना। हम बाबा की कृपा से बाबा को 2 दाने चावल के हमने क्या समर्पित करे। मेरे बाबा ने 15/10/2024 को मेरे घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक नहीं, मेरे बाबा ने मुझे 2 दिए। अब अगला पत्र देखिए। मेरा नाम अनीता नेताम, पति अरुण नेताम, शिवपुरी जामुल का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोलेनाथ जी का क्या वर्णन करूँ। हमारे घर में 12 साल तक, पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं, 12 साल तक संतान का सुख नहीं था। एक दिन हमारे पड़ोस वाली दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से मैं आपका शिव कथा सुनना शुरू किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 बार पशुपति व्रत किया पर भी लाभ नहीं मिला। तब गुरुजी थोड़ा मेरा विश्वास डगमगा गया, फिर भी मैंने भोलेनाथ की चौखट नहीं छोड़ी। गुरुजी, आप कथा में हर बार कहते हो कि भोलेनाथ पर विश्वास हमेशा रखना। गुरुजी, मैं रोज शिवालय जाती हूँ, शिवालय को झाड़ू पोछा और छोटी छोटी उपाय करती हूँ। फिर आपने कहा सावन में कावड़ यात्रा वाला जो उपाय बताया था कि अपने झोली में धान रखकर संतान की कामना कर कर सीहोर की कावड़ भरना, हमने वही किया और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 12 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा
काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले जो जिस कामना से आया, झोली पसार कर जिसने उसको नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दिल की बात उस देवाधिदेव महादेव से कह दी, उसने झोली जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजा कर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने एक का नाम शिव, दूसरे का नाम शंभू। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा की। शिव तत्व लोग कहते हैं सीहोर की कावड़ इतनी प्रसिद्ध क्यों है? सारी दुनिया में जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़ महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी कमर में खोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं और बाद में वही चावल का दाना कुबरेश्वर बाबा पर देते हैं। मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है, संतान दे देता है। इतना महत्व कुबरेश्वर बाबा की कावड़ का है, इतना एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, क्या ना है। आप उससे संबंध, विदुषा, विदुषा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर अड़भंगा, नेत्र विशाल, चेहरा काला, शरीर आड़ा टेढ़ा, भयंकर नेत्र लाल, भयंकर नेत्र। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, बस अरहर की पत्ती को तोड़ कर लिया और अरहर की पत्ती को तोड़ कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लेकर आया। शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, मंदिर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, नहीं है कुछ भी चढ़ाने को, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो वृक्ष को पत्ती मिले उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर। वृक्ष की पत्तियों अच्छा चल रहा था तो उसको गड़बड़ कर दिया था।
वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित कर पत्ती। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। विदुषी देने के लिए कुछ भी नहीं, उसके पास में भगवान शिव को क्या प्रदान करे, क्या करे। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का शिवलिंग का श्रृंगार किया, पत्तियों को तोड़। क्या दें भगवान शिव को, क्या प्रदान करें भगवान शंकर को, क्या दें, क्या प्रदान करें, क्या दिया जाए भगवान शिव को, क्या प्रदान किया जाए। शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे, जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। जो भी आप दिल से भगवान शिव को दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेगा। शिव स्वीकार कर। भगवान शंकर भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने सब ये सब बंद हो गए जितने लगे थे। विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो सब। बाबा मांग तुझे क्या चाहे, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझे, क्या दिया जाए तुझे, मांग ले। मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल शिव के स्वरूप को देख, केवल भगवान शंकर के स्वरूप को निहार, स्तुप्त खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं पा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यदि भगवान शिव से अगर मन लग जाए, दिल लग जाए, अम्बो प्रणाम करो, अम्बो शंभु शंभु। 12 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। क्या दे विदुषा, क्या स्तुब्ध होकर केवल विदुषा भगवान शिव को केवल देख रहा, भगवान शंकर का केवल दर्शन कर रहा, केवल दर्शन। शिव जी ने कहा मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए। विदुषा कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी विदुषा ने नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक शब्द। हम तुम्हें
क्या दें, हम तुम्हें क्या प्रदान करें, मांगो तुम्हें क्या दिया है। विदुषा ने हाथ जोड़कर केवल शंकर भगवान से अगर कोई दूसरा होता और कोई दूसरा होता और शिव जी से शंकर भगवान स्वयं आकर कह देते कि मांग तुझे क्या चाहिए, शिव जी स्वयं आकर कह देते कि मांग ले तुझे क्या दूं मैं, तो हो सकता है कि विदुषा जैसा कोई व्यक्ति शिव जी से मांगता तो ये मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो। विदुषा जैसा कोई व्यक्ति अगर मांगता तो यह मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो, मुझे रोग से मुक्त कर दो, या मेरा शरीर सुंदर कर दो, या मेरा जो शरीर है आड़ा टेढ़ा इस शरीर को ठीक कर दीजिए, इतना मांग लेता। पर विदुषा ने मांगा कुछ, विदुषा कुछ मांग भी नहीं रहा, केवल भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है, शिव जी से विनय कर रहा है, देख रहा है, निवेदन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। फिर वापिस भगवान शिव जी ने कहा, पुनः फिर भगवान शंकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए। अब विदुषा ने कहा अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दीजिए, शरीर देखकर मेरा शिव नहीं, केवल मन देखकर मेरा शिव भक्त पर करुणा करता जाए। ये वर है, केवल मन देखे और मन देखकर करुणा करे, मन देखकर भक्त देखकर कृपा करे, शरीर देखकर नहीं, मन देख। और फिर निवेदन करूं मेरी भिलाई की माताओं को, मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों से निवेदन है, मेरा बाबा टूटा झोपड़ा या बड़ा महल नहीं देखता, मेरा बाबा यदि कुछ देखता है तो तुम्हारा निर्मल मन देखता, केवल मन, हृदय। और जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, मन की शुद्धता होगी, मन में एक एकाग्रता, एक जागरूकता मन के अंदर होगी, तो बाबा सुनेगा जी। ये दया सिंह जी जो कथा लेकर आए हैं, ये कथा यहाँ होने वाली नहीं थी, पर इनका विश्वास 2 दिन तक 3 दिन तक सीहोर में वहीं पर बाबा के दरवाजे पर टिके रहे और कुबरेश्वर बाबा को लोटा भर भर के जल चढ़ाते रहे और विनती करते रहे, कथा चल। और दया सिंह जी जैसे आप, वैसे ही एक दामोदर प्रसाद जी साहू हैं, दुर्ग जिले के धनोरा गांव के, वो भी बाबा के धाम पर आकर टिक गए। बाबा मुझे कथा देंगे, बाबा मुझे कथा देंगे। और वो दामोदर प्रसाद जी साहू, उनसे पूछा गया कि इतना कथा का विस्तार होता है, इतने भक्त आते हैं, सबकी भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कैसे करोगे। तो वो साहू जी, दामोदर जी बोले, बाबा बैठा है ना गुरु जी, आप कहते हो शंकर कराता है और शंकर ही करता है। दया सिंह जी वो 4 दिन तक वहीं टिके कुबरेश्वर धाम पर, और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुर्ग जिले के धानोरा गांव में 25 से 29 अक्टूबर तक शिव महापुराण कथा की तारीख निश्चित। ये शिव की भक्ति, और ये बिना जैसे आपका विश्वास पक्का था ना कि सावन के महीने में पिछले वर्ष कथा हुई गुरुदेव, आपने कहा कि भले 2 दिन मिले, 5 दिन मिले, 1 दिन मिले, 7 दिन मिले, जितना मिले उतना मिल जाए, पर सावन में शिव कथा मिल जाए। और हम तो फिर कहेंगे कि तुम पुराने शंकर भगवान के कोई गण रहे हो, इसलिए शंकर जी तुम पर कृपा कर देता है। कृपा शिव तत्व बिना शंकर की उदारता के, बिना शिव कृपा के कुछ नहीं मिल सकता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आप दिल से उस पर विश्वास तो करो, दिल से उस पर भरोसा तो करो, उसको विनय तो करो, निवेदन तो करो।
विदुषा, भगवान शंकर कहते हैं विदुषा वर देता हूं तुझे, कभी भी शिव शरीर देखकर नहीं, स्वरूप देखकर नहीं, हमेशा शिव मन देखकर करुणा करता रहेगा। भगवान शंकर का मन, ये शिव है। ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी में, जैसे शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है बड़ा सुंदर। एक बार वासुकी नाग भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ था और वासुकी नाग से मिलने के लिए शेषनाग आ गया। वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग के। कारकोटक आ गया, तक्षक आ गया, शेषनाग जी आ गए। पिंगला नाम का नाग आ गया। ये वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। फिर आते हैं वासुकी नाग, फिर उसके बाद आता है पिंगला नाग, उसके बाद आता है कारकोटक नाग, फिर आता है तक्षक नाग। फिर होते होते चालू होते होते इसे क्रम चलते 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 नागों का क्रम बहुत, शंभु शंभु शंभु, बहुत सारे नागों का क्रम आता है, बहुत। तो एक बार सारे नाग जितने भी थे ना, ये भगवान वासुकी नाग के जितने भाई थे सब एकत्रित हो गए और सबने इकट्ठा होकर एक साथ में जाकर विनय करी, निवेदन करा कि वासुकी नाग से कहा कि भैया एक काम करो, एक बार हमको भी शंकर जी की सेवा का मौका दो, एक बार हमको भी शिव जी की सेवा का मौका दीजिए, हम भी शंकर जी की सेवा करना चाहते हैं, हम भी शंकर भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। और निवेदन सभी शिव भक्तों से, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, मौका मिले अपने क्षेत्र में कथा हो, जैसे ये कथा चल रही है ऐसे ही अपने क्षेत्र में कभी कथा हो और तुमको कोई मौका मिले सेवा करने का, कोई मौका, जैसे यहाँ भोजनशाला में भोजन चल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हम दया सिंह जी से ये नहीं पूछते होंगे कि भोजनशाला में भोजन क्या बना, कैसी व्यवस्था चल रही है, भक्त लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसा क्रम चल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भिलाई क्षेत्र के माननीय आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का एक एक विभाग को मैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी महोदय, आईजी, डीआईजी, एसपी, यहाँ के जो भी क्षेत्रवासी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और जो जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको, और जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस भिलाई क्षेत्र की इतनी बड़ी कथा को आप लोगों ने फूल जैसा हाथ में संभाल रखा, गला खींच रहा। आपने इस कथा को पूरा हाथ में फूल की तरह संभाल कर रखा। चाहे भोजन व्यवस्था हो, कल हम दया सिंह जी से रोज पूछते क्यों भोजन में क्या बना, उन्होंने कहा ऐसा, व्यवस्था कैसे चल रही है, अरे गुरुजी हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने, आईजी, डीआईजी ने, यहाँ के टीआई ने, यहाँ के सारे अधिकारियों ने बहुत सुंदर तरीके से संभाल रखा है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए और पूरे अधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ हो, बहुत बहुत ये क्रमशः ये भगवान शंकर से प्रार्थना। और चूनर दिला दो भोलेनाथ, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का, ओ 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 महीना या सावन का, ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का, महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, महीना या सावन का, मुझे
दिला दो भोलेनाथ महीना आया सावन का। दोनों हाथों से काली सेवा देते हुए गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है, कावड़ियों की भीड़ लगी है, कावड़ियों की भीड़ लगी है। गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है, कावड़ियों की भीड़ लगी है, कावड़ियों की भीड़ लगी है। हो रही जय जयकार महीना आया सावन का रे, हो रही जय जयकार महीना आया सावन का। तेरा दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का। का महीना सावन का, सावन का महीना सावन का, ओ सावन का महीना सावन का, सावन का महीना सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का। चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले। ना होने मारी पुकार महीना आया सावन का, ना होने मारी पुकार महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का। महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीना आया सावन का।
दूध दही से नावे त्रिपुरारी, इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारी। दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी, इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारी। थोड़ा संग नाचे महादेव मदीनाया सावन का, थोड़ा संग नाचे महादेव मदीनाया सावन का। ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। दिला दो भोलेना महीना आया सावन का, मुझे 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 दिला दो भोलेना महीना आया सावन का। महादेव है अपने स्थान पर बैठकर भगवान श्री की मन की बात करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। श्रावण का ये पवित्र महीना, शिव महापुराण का ये पवित्र अवसर, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव ओगड़दानी की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है।
वासुकी नाग के पास में शेषनाग जी आए, पिंगला नाग आया, कारकोटक नाग आया, तक्षक नाग आया और विनती कर, विनय कर, वासुकी एक बार सेवा का मौका हमको भी दो और भगवान शिव की सेवा हम भी करें, ऐसी कृपा कर। वासुकी नाग ने कहा, वासुकी नाग ने कहा कि शेषनाग जी, आप तो भगवान नारायण के शेष सैया हो, तक्षक तुम भी सेवा में लगे रहते हो, कारकोटक तुम भी सेवा में रहते हो, और पिंगला तू भी देवताओं की सेवा में रहता। फिर मैं तुम्हें कैसे शिव जी की सेवा में लेकर, और निवेदन करेंगे दुनिया की सारी सेवा तुम्हें भाग्य से मिल सकती है, पर शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव भक्त को पानी पिला रहे हो, किसी का मुंह झूठा करा रहे हो, कोई सेवा शिव जी की अगर मिली है तो यह भाग्य से नहीं, ये सौभाग्य से प्राप्त होती है, तो पूर्ण के सुख से ये प्राप्त होती है, सुख से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा, सौभाग्य से शिव की सेवा मिलती है, सौभाग्य से भगवान शंकर की सेवा प्राप्त हो, सौभाग्य से। वासुकी ने हाथ जोड़े अपने भाई शेषनाग के, कहा भैया सेवा में तुम्हें कैसे दूं, पर यदि तुम कह रहे हो तो मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना जरूर कर सकता। और बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना, विधायक जी से मिलना है तो उनके जो साथ में रहता है, उनके जो बिल्कुल क्लोज में है, उनके पास में है, उनसे जाकर मिलो, विधायक जी से मिला। सांसद जी से मिलना है, जो उनके क्लोज में है उससे मिलो, सांसद जी से मिला देगा। मिनिस्टर, मंत्री, राजा, महाराजा आदि कादि किसी से भी मिलना है, उनके जो क्लोज में है उससे जाकर मिलो, वो मिलवा देगा। उसी तरह शेषनाग जी ने, पिंगला ने, कौरकोटक ने, तक्षक ने, इन चारों नागों ने विचार करा, शंकर जी के करीब में जो सबसे पास में रहता हो, एक क्षण भी दूर ना रहता हो, वो हमें शिव से मिला सकता है। तब उन्होंने विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करी, उन्होंने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और वासुकी नाग से कहा। तब वासुकी नाग ने पहले तो मना करा, फिर बार बार विनती करी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मुझे याद है जिस समय पर समुद्र का मंथन हो रहा था, और मंथन के समय पर मुझे नेति बनाया गया था। वासुकी नाग बोले मुझे नेति बनाया गया, बाहर की आवाज तेज है, वो अंदर आ रही है, उसके कारण सीटी मार रहा है। वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे, और वासुकी नाग की नेति में बना था। तो मुझे याद है, आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है?
हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर। किस किसने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मतते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और भगवान वासुकी की, नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग, वासुकी नाग, इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा का? तब मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा, जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की, सेवा सेवा, वो कुछ अच्छा करो। ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। 84,93,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है। मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। और इससे पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है। मानव की, इसको व्यर्थ ना करो, व्यर्थ ना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। प्रभु करुणा से, उनकी दया से ये प्राप्त, ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जिसके बल पर ये हमको प्राप्त हुआ ही नहीं। और हम इसको व्यर्थ गंवा दें, ये कहा मिला। बजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। पर इतना याद रखना, जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो, स्वयं के ऊपर खर्च करो, अच्छा रहो। तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, सभी जजमान परिवार द्वारा व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुंदर आप सभी को ज्ञात है, सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर यही संस्कृति का कार्य, यही सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और आप सभी को ज्ञात है एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं
वहां पर रहेगी। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त वहां पर रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ और उद्देश्य पूज्य गुरुदेव का प्रतिदिन निःशुल्क कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे। आपको कोई विशेष तारीख या विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है, कुबेर भंडारी के चरणों में जाकर अपना नाम और एड्रेस वहां पर लिखवा दें, जिससे संपूर्ण व्यवस्था वहां पर आपकी उस तारीख के अंतर्गत की जा सके। आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था, आपके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी। तो ऐसा सुंदर संकल्प पूज्य गुरुदेव का है। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, तो और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए तो गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को आप पहचान सके। हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष का इतना महत्व क्यों बताया गया है, यह आप स्वतः ही समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और ये रुद्राक्ष वितरण विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से वितरण करे जा रहे हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि ये सेवा के सारे क्रम चलते हैं, जिसमें रुद्राक्ष ना ही कुरियर किया जाता है और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजा जाता है। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर यह रुद्राक्ष लेना है और यह रुद्राक्ष आप लेकर अपने घर जा सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क विगत कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। घर बैठे इस सेवा में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए सीधे हम सभी श्रवण करेंगे उन दानदाताओं के नाम जिन्होंने अपनी राशि मंदिर, गौशाला, आश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित की। श्री संतोष जी त्रिवेदी, फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। किशोर कुमार जी अग्रवाल की तरफ से 500 रुपए, गोरेलाल जी खबर की तरफ से, गोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, श्रीमती नीलम जी झा की तरफ से, कुल्हाई बिहारी से सुंदर आपने 1100 रुपए की राशि समर्पित की। श्रीमती वंदना जी देवी झारखंड से 500 रुपए, डॉक्टर रचना जी चौहान की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1551 रुपए की राशि आपने समर्पित की। सुनीता जी ठाकुर की तरफ से फुलेरा राजस्थान से 1000 रुपए, नित्या रंजना जी पांडे की तरफ से गोपालगंज से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। संदीप सदाशिव जी पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। सोमपति बाजी की तरफ से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, विजय प्रताप सिंह जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए, अदर्भ अजय जी निमाड़े की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए, बसंत बाजीराव जी पाटिल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100 रुपए, किरण जी शिखरबार की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, मीना सुनील जी पाटिल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1000 रुपए, शारदा जी गुप्ता की तरफ से मुंगेली छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए, नागेंद्र साहू जी की तरफ से गया बिहार से 500 रुपए, सत्य देवी जी अवस्थी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 2201 रुपए की राशि आपने समर्पित की। संजीव जी ठाकुर की तरफ से किशनगंज से 500 रुपए, संतोष जी डाबेराव की तरफ से अकोला मराठी से 500 रुपए, सूरज नारायण जी ठाकुर की तरफ से बिहार से 1001 रुपए, सुनैना जी शर्मा की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सतपाल जी यादव की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, बसंती देवी जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 1100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। मधुलिका जी राय की तरफ से झारखंड से 1001 रुपए, गुप्तधन में प्रीतमपुर दिल्ली से 21,000 रुपए की राशि देकर रांची पर भोजन बड़ा ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके सदस्यों की आपने समर्पित की। जय झालाराम जी की तरफ से बहरूच गुजरात से 1111 रुपए की राशि आपने समर्पित की। प्रेम शंकर रमा जी दीक्षित की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन बड़ा ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके सदस्यों की आपने समर्पित की। प्रेम सुंदरलाल पन्नालाल जी
अहीर की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए की सेवा से आपसे समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वतः सेवा से आपसे समझ की। जो भक्त अपनी सेवा मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चतुर्भीष्व चतुर्